डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। विराम। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। विराम। शायद इसलिए कोमा या पता नहीं क्यों कोमा ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। विराम। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। विराम। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। विराम। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। विराम। और वृद्ध और श्रीवण रवि प्रसाद के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। विराम। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां से ले जाया जा सका। विराम। पैरा। उन दिनों छुट्टी थी। विराम। आश्रय से अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। विराम। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ कोमा उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। विराम। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था कोमा जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। विराम। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कोमा एक भद्रलोक आपनार दर्शनेर जन्ने ऐसे छेन। विराम। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है कोमा उतनी बांग्ला में नहीं। विराम। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। विराम। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। विराम। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय कोमा स्थान अस्थान कोमा अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। विराम। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत में रहते थे। विराम। वस्तुतः कोमा मैं वे बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। विराम। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। विराम। पैरा। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। विराम। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी कोमा जितनी शांति निकेतन में। विराम। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नियमों से देख रहे थे। विराम। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए कोमा बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कोमा कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। विराम। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। विराम। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। विराम। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। विराम।
गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। विराम, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। विराम, पैरा। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। विराम, किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुँच गया। विराम, इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। विराम, इतनी सी स्वीकृत पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। विराम, इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको देखकर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। विराम, जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है, इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। विराम, इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा भीतर के उस विशाल मानव सत्य को देखा, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। विराम, पैरा। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। विराम, वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। विराम, उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। विराम, एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। विराम, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। विराम, आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। विराम, उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। विराम, पैरा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। विराम, उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। विराम, गुरुदेव से अभी उतना घनिष्ठ नहीं हो पाया था। विराम, गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। विराम, मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। विराम, मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और
सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। विराम। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। विराम। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। विराम। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? स्टॉप।